हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एरोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, उसका डिस्कशन सेट ये रहेगा 63। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। पहला है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से सदिश राशि है। तो सदिश राशि हो जाएगा चाल प्रवणता। ऑप्शन हो जाएगा बी। चाल प्रवणता जो है इसमें सदिश राशि है। बाकी चाल हो जाएगा, तापमान हो जाएगा और विद्युत धारा, ये तीनों क्या है तो तीनों अदिश राशि है। तापमान के इकाई मात्रक हो जाएगा केल्विन। जो सदिश राशि होते हैं इनमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। जो अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो ये करता है आपको शैवाल। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन करता है? शैवाल करता है। और ये आता है थैलोफाइट वर्ग के अंतर्गत। जो संवहनीय पौधा है ये आता है टेरिडोफाइट के अंतर्गत। वनस्पति जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। ये किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत। सबसे छोटा हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि है यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये दोनों है। पाचन तंत्र का हिस्सा किसे मानते हैं? तो पाचन तंत्र के हिस्सा हो जाएगा अग्नाशय। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। जो यूरासिल है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन तथा ग्वानिन ये चारों जो है डीएनए में पाया जाता है। ग्वालिन के स्थान पे जो यूरासिल है ये पाया जाता है आरएनए में। ग्वालिन के स्थान पे यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का जो रंग है लाल होता है। तो मानव रक्त के लाल होता है हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। इसमें पाया जाता है लोहा। इसमें करा कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। और ये कार्य करता है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में। डेंगू जब रोग होता है तो मानव शरीर के किसके हानि पहुंचाता है? तो ये प्लेटलेट्स को हानि पहुंचाता है। प्रतिरक्षक तंत्र के रूप में कार्य करता है WBC। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि थी ये लिखी जाती थी। तो ये पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर और दूसरी पंक्ति कहेगा तो ये बाईं से दाईं की ओर। ऑप्शन हो जाएगा सी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं की ओर। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं की ओर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कहेगा तो ये थे मोगलीपुत्र तीस। चौथा के कौन थे? चौथा को हो जाएंगे वसुमित्र। इसका ट्रिक होता है मसामो। जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे ये हो जाएंगे महाकश्यप, दूसरा को हो जाएंगे सबाकामी, तीसरा के मोगलीपुत्र तीस, चौथा के थे वसुमित्र। इनके अध्यक्षता में चारों जो बौद्ध संगीति था ये हुआ था। और कहे किसके शासनकाल था? तो इसका हो जाएगा ट्रिक अकाक, अगातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कहाँ पे हुआ था यानी कौन स्थान पे? इसका ट्रिक है रावे पाको, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन, कश्मीर। 8 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? कौन नहीं है इसमें से? तो चेन्नई। चेन्नई क्या है? तो ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में हो जाएगा,
घेरे की नीति, जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते हैं, कि जनक किसे माना जाता है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति माना जाता है किसे जनक? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो लॉर्ड क्लाइव थे, इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लागू किए थे 1765 में, जिसे कौन समाप्त किए थे? तो समाप्त किए थे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किए थे, द्वैत शासन को लागू किए थे लॉर्ड क्लाइव। कब? तो 1765 में। समाप्त किए थे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के शेर किसे बोला जाता है? अपने आप को बंगाल के शेर बोलते थे लॉर्ड वेलेस्ली। 10 नंबर हो जाएगा, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? वामपंथी विचारों पर आधारित जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब? तो 1939 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी स्थित है मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1939 में, उसके ये त्याग पत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। किसी गांव में कांग्रेस के पहला अधिवेशन कौन सा था जो कि किसी गांव में हुआ था? तो ये फैजपुर अधिवेशन था, जो कि महाराष्ट्र में है। 1937 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस के जो कि किसी गांव में हुआ था। 1938 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये हुआ था हरिपुरा में, जो कि गुजरात में है। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर 1946 तक थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रशांत महासागर के चौराहा किसे बोलते हैं? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहा बोलते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। इधर दिया गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास और ये किस देश में स्थित है, उसे मिलान करना है। तो देखते हैं, इसमें कैंटरबरी जो है कहाँ का घास के मैदान है? कैंटरबरी कह रहा है, कहाँ के घास के मैदान है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड के घास के मैदान। पुस्ताज कहाँ के है? तो पुस्ताज हो जाएगा हंगरी के। वेल्ड कहाँ के है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना के। कैंटरबरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। पुस्ताज हो जाएगा हंगरी के। वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना के। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रेरी कहाँ के घास स्थल है? तो ये उत्तरी अमेरिका के है। स्टेपीज हो जाएगा मध्य एशिया का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? जो वंदे मातरम था, कह रहा है किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के मुख्य गीत था। ऑप्शन हो जाएगा डी। बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। और एक होता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के पहली बार उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। बानर सेना और मजरी सेना के संबंध कहेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से दो बानर सेना और मजरी सेना के संबंध हो जाएगा। एक वर्ष में आज़ादी के नारा कहेगा कब दिया गया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था, एक वर्ष में आज़ादी। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? कह रहा है कि कौन सा संसद के कोई भी सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद के अभिन्न अंग है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो संसद के 3 अंग होता है, पहले हो जाएंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के क्या है? तो 3 अंग हैं। भारत के पहला कहेगा लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। पहला महान्यायवादी हो जाएंगे MC शीतल वाड़। 16 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? जो संविधान सभा के चुनाव हुआ था ये कैसे हुआ था? तो ये हुआ था वयस्क मताधिकार पे ये हुआ था। संविधान सभा के जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 इससे संबंधित है। सबसे बड़ा संघ कहेगा, सबसे बड़ा भाग हो जाएगा ये 5। सबसे बड़ा भाग कहेगा तो भाग 5 हो जाएगा जिसमें संघ के उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ा भाग है भाग 5। भाग 5 में क्या उल्लेख है? तो इसमें संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य का। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख कहेगा तो ये भाग 8 में है। संघ है 5 में, राज्य है 6 में और संघ राज्य क्षेत्र कहेगा तो भाग 8 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये किया गया था, कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कब? तो 1989 में। 1989 में किया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था 1991 में। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई थी जो कि हुआ था 1992 में। इसका ट्रिक होता है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नील आंदोलन, जो नील आंदोलन है का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? नील आंदोलन के जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। दीन बंधु मित्र किसे बोलते थे? CF एंड्रूज को। देश बंधु किसे बुलाया जाता है? चित्तरंजन दास को। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी ये संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? तो ये थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन हो जाएगा सी। दयानंद सरस्वती थे। जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसमें ये पहली बार स्वराज्य शब्द के प्रयोग किए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1884 में की गई थी। दयानंद सरस्वती के जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग कह रहा है कि वह उद्योग है, इसमें क्या होता है? तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निर्धनता का दुष्चक्र कह रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा ये दी गई थी किसके द्वारा? रेगनर नर्कस के द्वारा। रेगनर नर्कस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जेएम कीन्स। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। 23 नंबर है वेद त्रयी कहा जाता है। किस वेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है? तो ये प्रथम जो 3 वेद है उसे वेद त्रयी कहा जाता है, जिसमें हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो यजुर्वेद है ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
खाली स्थान मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र जो है ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। आय वितरण को कौन भी इंगित करता है? आय तथा वितरण को कौन इंगित करता है? तो ये करता है लॉरेंज वक्र। 25 नंबर देखेंगे, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल तथा पयार जो है घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अम्मा पोखरी घास के मैदान असम में पाया जाता है। कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अन्य नाम कहेगा तो इसका देव घाटी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। इनमें से हो जाएगा सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था? 1987 में, और ये हुआ था कनाडा में। ग्रीन हाउस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था जापान में। कब? तो 1997 में। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब लाया गया? 1974 में। वायु प्रदूषक निवारक अधिनियम लाया गया था 1981 में। 27 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसमें से प्रत्यक्ष कर है, कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर ये हो जाएगा इसमें से पहला हो जाएगा व्यक्तिगत कर, उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिगत कर के बाद कौन सा कर हो जाएगा? निगम कर। 1 और 2 हो जाएगा इसमें से, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। व्यक्तिगत कर और निगम कर ये दोनों क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। बाकी अप्रत्यक्ष कर देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, तट शुल्क, बिक्री शुल्क और मनोरंजन शुल्क। ये सभी क्या है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिकी शब्द किसे ने दिया था? पारिस्थितिकी जो शब्द था ये दिया गया था अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कहेगा तो ये दिए थे एजी टांसले। एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये दिए थे। कह रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान के 10% का नियम ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। पारिस्थितिकी विज्ञान के 10% के नियम ये दिए थे लिंडमैन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल ऑप्शन अनुसार इसमें से हो जाएगा लकड़ी में सबसे अधिक। वैसे ध्वनि की चाल है ठोस या स्टील में सबसे अधिक होता है। भाप में ध्वनि की चाल 405 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में हो जाएगा 1533 मीटर प्रति सेकेंड। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे, और प्रकाश तरंगे इसी के अंतर्गत आती है। अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगी ध्वनि तरंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन हो जाएगा ए, थैलोफाइटा। शैवाल और कवक इसी के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? तो ये उभयचर बोलते हैं। ब्रायोफाइटा संघ को उभयचर संघ बोलते हैं। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। जो संवहनीय पौधा है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा बनता है सीधा। वही जल में क्या होता है? तो जल में होता है उल्टा। 33 देखेंगे, 33 में हो जाएगा, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, हरित क्रांति के संबंध खाद्य से है, ये तो सही है। श्वेत क्रांति के संबंध था दूध उत्पादन से, ये भी सही है। सुनहरी क्रांति के संबंध हो जाएगा उद्यान से, ये भी सही है। भूरी क्रांति के संबंध जो था कुक्कुट पालन से नहीं है, तो यही इसमें से सुमिलित नहीं है। भूरी क्रांति के संबंध हो जाएगा उर्वरक से।
भूरी क्रांति के संबंध किससे था? उर्वरक से था। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो है घटते क्रम में आपको दर्शाना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपको बताना है घटते क्रम में। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल। इससे कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में, और इससे कम है आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा, जहाँ पे 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। बिहार में सबसे अधिक कहेगा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो गोपालगंज हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है बिहार में? तो ये होता है किशनगंज जिला में। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। तो देखते हैं, तिलैया परियोजना किस नदी पे है? तिलैया परियोजना है बराकर नदी पे। पचेंत बांध किस नदी पे है? तो पचेंत जो बांध है ये स्थित है दामोदर नदी पे। बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पे। रंजीत सागर बांध परियोजना स्थित है रावी नदी पे। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा, एक के हो जाएगा 2 और बी के हो जाएगा 1, सी के आपको होगा 3 और डी के हो जाएगा 4। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा डी। जो तिलैया परियोजना है और पंचेंत बांध ये दोनों स्थित है झारखंड में। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। रंजीत सागर परियोजना है ये है पंजाब में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध देश इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें से हो जाएगा पराग्वे। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा है स्थलरुद्ध देश? तो पराग्वे है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? एसनसियोन। एसनसियोन जो है पराग्वे की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी हो जाएगा बगोटा। वेनेजुएला के कहाँ पे है? तो कराकस है। उरुग्वे को होता है मोंटेविडियो। 37 नंबर है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी के धारा से बनी तंग घाटी है? तो ये किस नदी के धारा से बनती है? कोलोराडो नदी के धारा से। ऑप्शन हो जाएगा बी। मिसिसिपी कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। मिस्र की वरदान किस नदी को बोलते हैं? तो नील नदी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति इसका संबंध हो जाएगा चुनाव सुधार से। चुनाव सुधार से इसका संबंधित है। बाकी एल.एम. सिंधिया समिति और थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध हो जाएगा पंचायती राज्य से। बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में हुआ था। एल.एम. सिंधिया समिति गठन 1986 में हुआ था। पी.के. थुंगन समिति के गठन हुआ था 1988 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1892 के अधिनियम के द्वारा। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांत से जो शासन था इसे उठाकर केंद्र के प्रांतीय शासन शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो ये किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई थी? तो किसकी? तो ये हो जाएगा, इसमें से आंसर आपको हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका कौन थे? तो इसका थे पटेल, सरदार पटेल इसका अध्यक्ष थे। बाकी संघ समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष और प्रारूप संविधान के जांच के लिए विशेष समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 41 देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से
किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो ये किसमें किया गया था? तो ये किया गया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1980 में हुआ था, इसमें किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 है। लव स्मैश सर्विस जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? लव स्मैश सर्विस शब्द के संबंध हो जाएगा आपको लॉन टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो रोजर्स कप है, रोजर्स कप के संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस से, और रोबर्ट्स कप कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। रोजर्स के संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस, रोबर्ट्स के संबंध कहेगा तो फुटबॉल से। राइडर कप के संबंध हो जाएगा गोल्फ से, और आगा खा कप या बेटन कप के संबंध जो होता है ये हॉकी से है। 43 है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर जो पुरस्कार है ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है 15 लाख दी जाती है नियमित श्रेणी में। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, और पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था ये 1986 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तेलुगु भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें से एक मैथिली था। और ये 4 भाषा कौन कौन था? ये हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। ये 4 भाषा को 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 45 देखेंगे, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था मौर्य काल में, और कौन करवाए थे? तो अशोक। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। मनुस्मृति की रचना की गई थी शुंग काल में। मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत हुई थी गुप्त काल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो ये संबंधित है किस अभिलेख से? महास्थान अभिलेख से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो मौर्य जो गुप्त वंश था, इसके गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश के संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 47 हो जाएगा चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल जो है एक तमिल राजवंश है, इसका राजकीय चिन्ह कहेगा तो ये हो जाएगा आपको बाघ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चोल वंश संबंधित है यानी कि प्रचलित है अस्थायी से न रखने के लिए, और नटराज की मूर्ति चोल काल में भी बनाई गई थी। चोल वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे? चोल वंश के संस्थापक आपको हो जाएंगे विजयालय, राजधानी थी तंजावुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा के जो गुफाएं हैं इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से तथा हिंदू धर्म से। इसमें हो जाएगा सभी 1, 2, 3 सही है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण कौन करवाए थे? कृष्ण प्रथम। और अजंता की गुफा इसका संबंध हो जाएगा अजंता के गुफा का गुप्त शासक से, और ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर देखेंगे गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, और ये 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल जो थे यहाँ पे महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध जो सत्याग्रह के दौरान यानी कि इसके विरोध में भारतीय लोग जो अमृतसर था यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, जिसमें निहत्थे लोगों पे वहाँ के जनरल ओडायर अंग्रेज था गोली चलाने का आदेश दिया, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अमृतसर के अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 1919 में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया?
तो भारत में जो मुस्लिम शासन है इससे कह रहा है किस शासक ने आरंभ किया, तो ये किया था मोहम्मद गोरी। ऑप्शन हो जाएगा डी। चालीसा दल की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश, और चालीसा दल की समाप्ति की थी बलबन ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन हुए, आराम शाह हुए। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी ये चौगान खेलते समय हुई थी। चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण वल्नरियर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएंगे खिलजी खां। इसने रैयत-ए-अल्लाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। याहिया बिन अहमद जो सरहिंदी की पुस्तक है तारीख-ए-मुबारक शाही, इसमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के अंतिम सुल्तान कहेगा तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन आलम शाह है। अलाउद्दीन आलम शाह है। लोदी वंश के बारे में देखते हैं। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला लोदी वंश के शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत जो था ये समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मनसद-ए-अली कहकर पुकारता था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। इसने भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गज ए सिकंदरी थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध जो था उसका नाम था देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था उसका नाम था देवल। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।